आपसे कहूँ, एक बच्ची जो मंदिर के बाहर कचरे के ढेर पर लावारिस हालत में मिली थी, आज वह अफसर बन चुकी है, लाखों लोगों के लिए मिसाइल बन चुकी है। तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, एक सच्ची प्रेरणादायक यात्रा है। ये कहानी है नेहा मिश्रा की। एक सर्द रात थी, ठंडी हवाओं के बीच लोग अपने घरों में गर्म रजाई में थे, लेकिन एक बच्ची, सिर्फ चंद घंटों की नवजात शिशु, एक मंदिर के बाहर चुपचाप रो रही थी। ना माँ न बाप, बस एक कपड़े में लिपटी हुई जिंदगी जैसे पूछ रही थी, मुझे क्यों छोड़ दिया गया। मंदिर के पुजारी ने जब रोने की आवाज़ सुनी तो भागते हुए आए। देखा तो एक मासूम बच्ची कांप रही थी। उन्हें समझ नहीं आया कि इस बच्ची का मैं क्या करूं। ये किसके लिए बोझ थी या ईश्वर का इशारा थी। उसी रात उस बच्ची को एक अनाथालय में भेज दिया गया था। वहीं से एक नाम मिला, जो नाम पड़ा उसका नेहा। नेहा के लिए बचपन सिर्फ खेल या खिलौने से नहीं था, वो उम्र से पहले बड़ी हो चुकी थी। जब दूसरे बच्चे अपने माँ बाप की गोद में खेलते थे, नेहा खामोशी से अनाथालय के कोने में बैठकर सोचती थी, क्या मुझे भी कोई अपनाएगा। कई बार लोग गोद लेने आते, पर नेहा का कोई साथ नहीं ले जाता। शायद उसके चेहरे पर वह क्यूटनेस नहीं थी जो लोग ढूंढते हैं, या शायद किस्मत कुछ और लिख चुकी थी। लेकिन नेहा ने कभी शिकायत नहीं की। उसने पढ़ाई को ही अपना साथी बना लिया। आश्रम के स्कूल में पढ़ाई शुरू हुई। किताबें पुरानी थी, कापियाँ आधी जली हुई थी, लेकिन नेहा का हौसला बिल्कुल नया था। वो हमेशा क्लास में सबसे आगे बैठती, क्योंकि उसे पता था, अगर मेरी किस्मत मेरी माँ बाप ने नहीं लिखी तो क्या मैं अपनी किस्मत खुद से नहीं बना सकती। 10वीं कक्षा में पूरे ज़िले में टॉप किया। अखबारों में नाम आया, अनाथ बच्ची की उपलब्धि। पर लोग सिर्फ हेडलाइन पढ़कर भूल जाते हैं। उन संघर्षों को कोई नहीं जानता जो उस हेडलाइन के पीछे छुपे हुए थे। 12वीं के बाद जब कॉलेज की बारी आई, तब सवाल उठा, फीस कहाँ से आएगी। नेहा ने दिन में कॉलेज जाना शुरू किया, शाम को 3 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना और रात को एक महिला सिलाई केंद्र में काम। दिन के 24 घंटे उसके लिए जैसे किसी मिशन की तरह थे। ना घूमना, ना दोस्तों से बातें करना, बस एक ही सपना, एक दिन खुद को साबित करना है। फिर एक दिन कॉलेज में प्रोफेसर ने कहा, नेहा तुम यूपीएससी की तैयारी क्यों नहीं कर लेती। नेहा ने पहली बार ये शब्द सुना, यूपीएससी। जैसे ही उसने जाना कि यह परीक्षा भारत में सबसे कठिन मानी जाती है और इस परीक्षा की ना कोई जाति होती है, ना तो कोई धर्म, ना तो अमीरी ना गरीबी देखा जाता है, वहीं से उसका ना लक्ष्य तय हो गया, मैं बनूंगी अफसर। उसने घर वालों की मदद नहीं मांगी, क्योंकि घर कोई था ही नहीं। उसने ट्यूशन पढ़ा कर किताबें खरीदी। रात में लाइट नहीं थी तो सड़क की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई की। कभी मंदिर के बरामदे में, कभी अस्पताल की खाली गैलरी में। ना कोचिंग, ना गाइडेंस, बस एक जुनून, मुझे साबित करना है कि अनाथ होना कमजोरी नहीं है। हर मॉक टेस्ट में फेल होती, लेकिन रुकती नहीं थी, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था। 3 साल की तैयारी के बाद उसने फॉर्म भरा। एड्रेस पूछा गया तो उसने लिखा XYZ और फ्रेश, और वहाँ लिखते हुए उसने कहा, अब यहाँ मेरा घर है और अब मेरा नाम भी इसी रोशन करेगा। फिर आया वो दिन, यूपीएससी का रिजल्ट। लोग व्हाट्सएप पर एक दूसरे को बधाई भेज रहे थे। नेहा मोबाइल पर वेबसाइट लोड होते हुए देख रही थी, और जब स्क्रीन पर लिखा आया, सिलेक्टेड नेहा मिश्रा ईयर 117, तो उसके आंसू निकल पड़े। पर उस दिन वह अकेली नहीं रोई। उस दिन मंदिर के पुजारी, जिसने उसे सबसे पहले उठाया था, वह अनाथालय की मैडम, जिसने उसे नाम दिया, सबकी आंखें नम थी, क्योंकि उस दिन एक बच्ची ने सिर्फ परीक्षा नहीं जीती थी, उसने अपनी पहचान, अपनी इज्जत और अपना भविष्य खुद लिखा था। आज नेहा एक अफसर है, बच्चों के लिए काम करती है, हर साल अनाथ बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाती है। वो कहती है, मेरे पास कोई माँ बाप नहीं थे, पर मेरी मेहनत मेरे माँ बाप बनी। मेरे पास कोई बाप नहीं था, पर मेरा सपना मेरा सहारा बना। और आखिर मैं बस इतना कहती,
हैं, कहती हूँ अगर आपके पास कोई नहीं है तो डरिए मत, आपके पास खुदा है और खुद पर यकीन हो तो कोई भी मुकाम दूर नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कृष्ण